Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Today I bring to you the second part of my message, आज आपके सामने हम संदेश के दूसरे भाग को पेश कर रहे हैं healing damaged emotions. और जो घायल भावनाओं की चंगाई। I want you to take a look at part 1 also, और चाहते हैं कि आप पहले भाग पर भी गौर करिएगा and I believe it will be a great blessing to you. और पूरा यकीन है कि आपके लिए बड़ी आशीष रहेगी। So listen to this message very carefully. तो आइए इस संदेश को सुनते हैं बड़े I सावधानी believe the Lord will deliver many people, heal many people. से। और पूरा यकीन है हमें कि परमेश्वर बहुत सारे लोगों को छुटकारा देगा और चंगाई भी देगा। Yeah, there are many people who have a tremendous fear of what somebody thinks or says about them. और देखिए बहुत सारे लोगों में इस प्रकार की एक गंभीर डर की भावना होती है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। It's as if they have allowed what people have to say and what people think about them, they've allowed it to define them. और देखिए इस प्रकार से उन्होंने अनुमति दे रखी है कि लोग जो है उनके बारे में क्या सोचे या क्या कहकर उनके बारे में परिभाषित करें। The reason for this is that they have a poor self-image of themselves. और इसके पीछे जो वजह है वो ये है कि उनके खुद के विषय में उनके अंदर एक खराब छवि बनी हुई है। Do we become any less valuable or worthy in the eyes of God because of someone's opinions? क्या हम किसी और की नकारात्मक राय के कारण परमेश्वर की नजर में कम मूल्यवान या कम योग्य बन जाते हैं? No, the answer is no. इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। You don't increase or decrease in value because of what someone says or what someone thinks about you. And please understand this. और मेहरबानी करके इस बात को समझिए कि कोई इंसान आपके बारे में क्या सोचता है या क्या कहता है, इसके कारण आप परमेश्वर की नजर में न घटते हैं न कम न बढ़ते हैं। Our security is in Jesus. हमारी सुरक्षा यीशु में है। We are who we are in Christ Jesus. हम वो ही हैं जो मसीह यीशु में हम बनाए गए हैं। I want you to turn your Bibles with me to the book of Psalm 56, और हम चाहते हैं कि अपने बाइबल में निकालें इस समय भजन संहिता का अध्याय 56 verse 3 and 4. उसके तीसरे और चौथे वचन। See what it says. देखिए वचन क्या कहता When I'm afraid, I will trust in you. है। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। In God, whose word I praise, in God I trust. परमेश्वर की जिसके वचन की मैं प्रशंसा करूंगा, परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है। I will not be afraid. मैं नहीं डरूंगा। What can man do to me? कोई इंसान मेरा क्या कर सकता है? Sometime back, a woman called me up. और कुछ समय पहले एक महिला ने कॉल की है Very frantically, she was calling me up. और देखिए इस प्रकार से कॉल करके उन्होंने मुझे बताया She said, I'm so afraid. और वो कहने लगी मैं बहुत ही डरी हुई हूँ This is what my relatives are talking about me. और मेरे रिश्तेदार लोग ये सारी चीजें मेरे बारे में बोल रहे They हैं are plotting something against me. They are saying this and they're saying that. और वे मेरे खिलाफ में साजिशों को रच रहे हैं। वो ऐसा बोल रहे हैं मेरे खिलाफ में, वो वैसा बोल रहे हैं मेरे बारे में। I tried to explain to her. और देखिए पासवान जी ने कोशिश की उनको समझाने की, But what happened is, she wouldn't accept these words. लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने इन शब्दों को, इन बातों को अपनाए नहीं। And what happened is that thing started affecting her marriage. फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो चीजें उनकी शादी पर भी गहरा असर डालने It started लगी। affecting her family. इसका असर उनके परिवार पर पड़ने लगा। People of God. परमेश्वर के लोगों। You see, there are many people who have this kind of fear that has damaged their emotions और internally. देखिए बहुत सारे लोगों में इस प्रकार के डर की भावना है जिसके वजह से वे अंदरूनी तौर पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। Have you feared doing something you know you should do, but you feared the criticism, you feared what people will say, you feared what people think about you? क्या आपके अंदर इस प्रकार का डर है कुछ करने के प्रति कि लोग क्या कहेंगे आपके बारे में, क्या सोचेंगे आपके बारे में? इस प्रकार के डर और घबराहट की भावना आपके अंदर। You see, many people, they want to follow the Lord, but it is always because what people will say and what people think about them. You see, they're damaged internally. Their emotions are so fearful, and many times it leads to compromise because of these things. और देखिए बहुत सारे लोगों के अंदर प्रभु के पीछे चलने की ये बहुत अच्छी इच्छा तो होती है, लेकिन उनके अंदर इस प्रकार की भावना होती है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में, और इस डर और घबराहट के वजह से वे अंदरूनी तौर पर अपने आप को क्षतिग्रस्त कर लेते हैं। You see, when Moses led the children of Israel, आप देखते जब मूसा ने इजरायलियों की अगुवाई की, he was a leader leading lakhs and lakhs of people. और देखिए वो एक ऐसा अगुवा था जो लाखों लाखों लोगों की अगुवाई कर रहा था। You see, he knew God so closely. आप देखते हैं वो परमेश्वर को बड़े करीबी तौर पे जानता था। But if you read Exodus 17 and verse 4, see what it says. लेकिन अगर आप पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक उसके 17वें अध्याय उसके 4थे वचन में, Moses cried out to the Lord. वहां पर हम देखते हैं मूसा ने परमेश्वर को पुकारा। He said, उसने कहा what shall I do with these people? इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? They are ready to stone me, O God. वे तैयार हैं मुझ पर पथराव करने को प्रभु। You see, the people that followed Moses, such a great leader, even they blamed him and criticized him.
आप देखते हैं जो लोग मूसा जो कि कितना महान और प्रभावशाली अगुवा था उसके पीछे गए थे, फिर भी वे तैयार थे मूसा की निंदा करने के लिए, आरोप लगाने के लिए। Don't let that fear of what people will say and what people think about you stop you from doing great things for God. और देखिए वो इस प्रकार के डर कि लोग क्या करेंगे, कहेंगे आपके बारे में, क्या सोचेंगे आपके बारे में, ऐसा होकर उनको अनुमति न दीजिएगा कि परमेश्वर कामों को करने से आपको रोक दे। Don't let what people think about you, what people will say, they have not even said it and you're just, that fear is stopping you. Maybe you're called to be a great businessman, you're called to be a great engineer, doctor. Just go ahead and do it today in Jesus' name. और इस बात की अनुमति न होने दीजिए कि लोग क्या कहते हैं आपके बारे में। देखिए उन्होंने कुछ कहा भी नहीं, लेकिन हो सकता है कि वो डर की भावनाओं ने आपको पकड़ के रख दिया है। शायद हो सकता है कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है एक महान डॉक्टर बनने के लिए, एक महान इंजीनियर बनने के लिए, कोई महान व्यक्ति बनने के लिए, लेकिन ऐसा होने से आप रोक दिए जाते हैं। Go with me to 2 Corinthians, chapter 10 and verse 10. Let's read from New Living Translation. और आइए 2 कुरिन्थियों का 10वां अध्याय उसके 10वें वचन में पढ़ेंगे, और आइए पढ़ेंगे इसे न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में से। See how people spoke about Paul. और देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे लोगों ने प्रेरित पौलुस के बारे में बातें कही थी। Paul's letters are demanding and forceful, but in person he is weak. They called him contemptible, his speech. Such a man of God who wrote half of the New Testament, and they called him weak. His speech is not right and all that stuff. But that did not stop Paul. और देखिए यहाँ पर उन्होंने इस तरह से लिखा न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में कि प्रेरित पौलुस की पत्रियां जो है मांग से भरी हुई और जोरदार तो हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे वह व्यक्ति जो है शारीरिक तौर पे कमजोर पड़ा हुआ है। देखिए कैसे उन्होंने बातें की प्रेरित पौलुस के बारे में। Paul's security was in Christ. प्रेरित पौलुस की सुरक्षा मसीह में थी। I want to challenge you, church. और कलीसिया मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ। Many of you have been damaged internally because of this fear. और देखिए आप में से बहुत सारे लोग अंदरूनी तौर पे क्षतिग्रस्त और पीड़ित हो गए हैं इस डर के वजह से। Don't just let this teaching pass by. Don't just say, oh, that's not me. There are 4 dangers that I want you to be aware of. 4 dangers. Listen to me carefully. और देखिए इस शिक्षण को यूं ही आपके कानों में से गुजरने मत दीजिए। ऐसा मत कहिए, ओ ये मेरे लिए नहीं है। नहीं, ध्यान से सुने। ऐसे 4 खतरे हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने चाहता हूँ। The first thing, पहली चीज, people who have a great deal of fear because of what people say and what people think, they become candidates to come under a controlling spirit. Listen carefully. और ध्यान से सुनिए, वे लोग जिनके अंदर इस प्रकार की बड़ी घबराहट होती है, डर की भावना होती है कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे, वे देखिए एक अच्छे उम्मीदवार हैं उस प्रकार की नियंत्रण में रखे जाने वाली आत्मा के लिए। It's a controlling spirit. It's a demonic power that controls you. It doesn't allow you to do what you are called to do. और देखिए ये नियंत्रित करने वाली आत्मा एक शैतानी आत्मा जो आपको कब्जे में करके ले लेती है और आपको इजाजत ही नहीं देती है वो करने के लिए जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए बुलाया है। The second thing, दूसरी चीज, many times people who are fearful, of what people say and what people think, they have poor self-esteem. और देखिए बहुत बार क्या होता है, वे लोग जो इस बात के डर में है, घबराहट में कि लोग क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे, वे देखिए उनके अंदर उनके प्रति जो है एक आत्मसम्मान के बारे में उनके वे पीड़ित है अंदर से। And they allow themselves to be controlled by someone who promises them to show them love, to show them acceptance, and there are people who are also manipulating them, controlling them. और देखिए वे खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा नियंत्रित करने की अनुमति दे देते हैं जो उन्हें प्यार या स्वीकृति कर दिखाने का वादा तो करते हैं और इसके वजह से वे उन्हें नियंत्रण में कर लेते हैं। They are like a puppet, on a string that is manipulated. और देखिए वे एक प्रकार की जैसे कठपुतली का रूप ले लेते हैं जो कि एक तार के सहारे यहाँ वहाँ डोलाई जाती है। They are afraid to break that string because now they are fearful of losing that attention that they receive from this controller. They fear that loneliness, and so they allow themselves to be manipulated, to be abused by this person who's controlling them. और देखिए फिर वे उस तार को तोड़ के बाहर आने से डरते हैं। वे डरते हैं कि लोग उन्हें अकेला छोड़ देंगे। इस प्रकार से देखिए वे इजाजत दे देते हैं कि ये व्यक्ति जिन्होंने उन पर नियंत्रण रखा हुआ है वे ही उन्हें चलाते रहें। The third thing, तीसरी चीज, there are people that because of what people will say, what people think about me or something like that, they themselves become controllers and manipulators of others. और देखिए ऐसे लोग जो डरते हैं, घबराहट में हैं कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, वे भी नियंत्रित करने वाले और वे भी दूसरों के साथ ऐसा छल दिखावा करने वाले लोग बन जाते हैं। The fourth thing, चौथी चीज, if you allow this fear of criticism to rule you, the fear of what people say, people think about you, you can miss out on being a gift to others.
और देखिए, अगर आप इस प्रकार के डर और घबराहट में रहेंगे कि लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, लोग क्या कहते हैं आपके बारे में, तो अगर इस प्रकार की निंदा की जाने से आप डरते हैं, तो देखिए आप दूसरों के लिए एक अच्छा वरदान बनने से या आशीष बनने से चूक जाएंगे। Listen, सुनिए, Genesis 12:2 says, उत्पत्ति का 12वां अध्याय दूसरा वचन it कहता says, you are not only to receive the gift, you are to become the gift. है, वहां पर वचन में ऐसा लिखा गया, सिर्फ आपको वरदान या तोहफा ग्रहण करने के लिए नहीं बुलाया गया है, आपको वरदान और तोहफा दूसरों के लिए बनना You're भी not है। only to receive the blessing, you have to become the blessing. आपको सिर्फ आशीष को पाने के लिए ही नहीं बनाया गया है, लेकिन आपको दूसरों के लिए आशीष बनना भी है। You see, God's plan is not just about you. आप देखते हैं, परमेश्वर की योजना सिर्फ आपके बारे में ही नहीं है। God wants to use you to bless others, to influence others, to help others, and that will happen through you, my friend. परमेश्वर देखिए चाहता है कि आपके जरिए दूसरों पर प्रभाव डाले, दूसरों पर असर डाले, और मेरे दोस्त ये आप ही के जरिए होगा। So these are the 4 dangers that you need to be careful if you don't allow yourself to be free from this, to allow yourself to be healed of this emotion of that fear that is damaging you internally. I want to tell you, be careful. और देखिए ये 4 प्रकार के खतरे हैं, अगर आप अपने आप को इनसे छुड़ाएंगे नहीं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इस प्रकार के डर की भावनाओं से अगर आप छुटकारा नहीं पा लेते हैं, तो देखिए आप अंदरूनी तौर पे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त रहेंगे। ध्यान से सुनिए, You'll be limited in your capacities. आप अपनी काबिलियत और क्षमताओं में सीमित हो जाएंगे। Today, allow the Holy Spirit to just enter into your deepest areas of your life. आज पवित्र आत्मा को इजाजत दीजिए कि आपके जीवन के गहरे क्षेत्र में वो आ जाए, समा जाए। Hallelujah. Hallelujah. Can I say this to the people, those who love social media? क्या कह सकते हैं उन लोगों से जो सोशल मीडिया को बहुत पसंद करते हैं? You're not defined by the likes, और देखिए जो लाइक्स आपको सोशल मीडिया पर मिलते हैं, and उससे आप and the hearts नहीं होते, of निर्धारित नहीं होते। of the people that give you the likes. You're not dependent on them. और देखिए लोग जो आपको लाइक्स भेजते हैं और वो जो हार्ट्स भेजते हैं आपको, उसके द्वारा आप निर्धारित नहीं होते। One person wrote to me. He's a known person. और देखिए एक व्यक्ति जो हमारे जान पहचान के हैं, उन्होंने लिखा, He said, Pastor Mike, there was a time in my life उन्होंने ऐसा लिखा कि पास्टर माइकल जी, मेरे जीवन में ऐसा भी दौर था, when I would get up in the night, to go to the washroom. और जब रात को मेरी आंख खुल जाती शौचालय में I would go and check on my phone how many hearts I have got on Instagram. तो जाकर मैं वहां पे अपने Yeah. फोन में जांचा करता था कि मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे कितने हार्ट्स मिले हैं। And he says, if I've got some less likes or less hearts than the previous one, I felt that I'm not good enough. And it's like as if that defined me, that literally controlled me. Are you with me right now? और फिर उन्होंने आगे बताया कि पहले जो मैंने पोस्ट किए थे उसकी तुलना में अगर अभी के पोस्ट में मुझे कम लाइक्स मिलते, कम हार्ट्स मिलते, तो मुझे ऐसा अंदर से महसूस होता था कि मैं अयोग्य नहीं रह गया हूँ। इस I प्रकार would से start comparing myself with this person and that person, and I would try to put something that is even more better just to get some good likes and to get some good hearts. So you see how that spirit, that thing was controlling this person. Are you getting me what I'm saying? आपको समझ में आ रहा है? देखिए वो व्यक्ति ऐसा आगे कहते हैं कि मैं इस व्यक्ति से और उस व्यक्ति से अपनी तुलना किया करता था, और मैं कुछ ऐसा दिखावा भी कर देता था जिससे कि मुझे ज्यादा लाइक्स मिल जाए, ज्यादा मुझे हार्ट्स जो मिल जाए। इस वजह से देखिए आप समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति अपने आप को इजाजत दे रहा था कि वो इस तरह से नियंत्रित किया जा सके। You're not defined by the likes and the hearts of people on social media. You are defined by the love of one, and that is Jesus Christ. और देखिए सोशल मीडिया Come पर on. आपको मिलने वाले लाइक्स और हार्ट्स के जरिए आप परिभाषित नहीं किए जाते हैं, लेकिन आप उसके जरिए परिभाषित किए जाते हैं वह एक प्यार जो कि प्रभु यीशु मसीह खुद है। A young pastor wrote to me एक some time नौजवान back, पासवान जी ने कुछ समय पहले लिखे and he said, और उन्होंने कहा, Pastor, please pray for me. पासवान जी मेहरबानी करके मेरे लिए प्रार्थना करें। He lives in this area in North India. और देखिए उत्तर भारत के इस किसी इलाके में He's a रहते young pastor, हैं, एक नौजवान पासवान है, anointed, अभिषेकित wonderful man of God. परमेश्वर के बड़े अद्भुत जन। And he wrote to me and said, Pastor, और उन्होंने लिखते हुए कहे, पासवान he जी, says that there was this ministry in his state or in his area or और whatever. बताते हैं कि उनके राज्य या उनके इलाके में एक सेवकाई, And when they would have an event, और जब उनके कोई कार्यक्रम होता, he would watch their event on social media or something like the banner, and he too would keep the event somewhere like that, तब वे उनके इवेंट, उनके कार्यक्रमों को सोशल मीडिया के माध्यम से देखा करते थे, और ठीक उसी तरीके से खुद भी अपना कार्य करने की ऐसी योजना बना। It was like a rat race. चूहों की दौड़ लग रही है ना, वो हो रहा है। And he met me in one of my meetings in North India, and he says, I'm so frustrated, I'm so burnt out. और फिर उत्तर भारत में हुए हमारी एक सभा में आकर वो हमसे मिले, और आकर वो कहने लगे कि मैं पूरी तरह से हताश हो चुका हूँ, थक चुका हूँ। It was other people, they would say, oh wow, you're doing so well, you're so young, and it was as if he was looking for the opinions of man, the opinions of people. It was that was driving him rather than what God said in his word.
और इस तरह से उनके साथ चलता था, जैसे लोग आकर उनके कार्यक्रमों के बारे में उनकी सराहना करते थे, उनके बारे में वाहवाही करते थे और इसी प्रकार से उनके भाव में बहते चले जाते थे। और ऐसा हुआ जैसे कि परमेश्वर के वचन को खींचने के बजाय इस प्रकार के जो कार्य होने लगे वही उनको खींचता चला गया। There was a fear inside that people should speak good about me. There was a fear inside that what do people think about me, as if it was the opinions of people that were driving him rather than the Spirit of God. Are you getting me right और now? देखिए इस प्रकार से फिर उनके अंदर लगा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में अच्छा बोलेंगे या नहीं, कि क्या कहेंगे। इस प्रकार से देखिए लोगों के प्रति डर की भावना उनको चलाने लग गई, ना कि परमेश्वर का आत्मा उनको चलाने लगा। And there are many young people, there are many people, it's the way you dress. It's you don't dress for yourself, you dress for others, as if other people's opinions matter more than what you feel inside. I want you to be free today. और देखिए बहुत सारे लोग जो नौजवान लोग हैं, आपसे भी कहना चाहते हैं हम कि आप दूसरे लोगों को पसंद आने वाले वस्त्र आप पहनना पसंद करते हैं कि लोगों की राय आपके बारे में अच्छी होगी, लेकिन आपको बताना चाहते हैं लोगों की राय से आपको कोई मायने नहीं पड़ता है। Now I believe there is good constructive feedback. I believe in that. But then when you are totally dressing for others, you're totally eating. What are you eating? Also, you're eating because you want others to appreciate you, to see you. That's dangerous living. I want to tell you, you are not a product of what people say. You are the fruit of an empty womb and the product of the upper room. Come on, can I have a good amen, somebody? और Hallelujah. देखिए आपको बताना चाहते हैं कि आप इस प्रकार के लोगों की धारणा क्या है आपके बारे में, लोगों की राय क्या है आपके बारे में, आप जो खाते हैं इससे कि लोग आपको पसंद करें। देखिए इससे आप निर्धारित नहीं किए जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप एक खाली कब्र के फादक हैं और ऊपरी कमरे के आप पदार्थ हैं। Hallelujah. You see, Jesus, when he stepped into the waters of the Jordan River, आप देखते हैं जब यीशु मसीह ने उस यरदन नदी के अंदर कदम रखा, he had done no miracles. तब उन्होंने कोई आश्चर्य नहीं किया The था। Bible doesn't record even a single miracle of Jesus. और बाइबल देखिए उस समय पर यीशु के किए हुए किसी भी एक कार्य की दर्द नहीं किया गया है। And yet when he stepped into the waters, the heavens opened. लेकिन फिर भी जब उस यरदन नदी के अंदर कदम रखा, स्वर्ग खुल गया And the Holy Spirit descended upon him like a dove. और फिर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उन पर उतर आया And the voice from heaven spoke. That was the Father. और स्वर्ग से एक आवाज हुई जो कि पिता की Says, आवाज, you are my beloved son, ये कहते हुए तू मेरा प्रिय पुत्र है in whom I am well pleased. जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। It was not the opinions of men. ये इंसानों की राय नहीं थी It was not what was being said around over there. और ये ऐसा भी नहीं था कि उनके आसपास क्या कहा गया, Yet he was the beloved of God. लेकिन फिर भी परमेश्वर का वो प्रिय The ठहरा। security of Jesus was not in the doing, but rather in the being. Hallelujah. यीशु की सुरक्षा कामों को करने में नहीं थी, लेकिन खुद होने में थी। How do you set yourself free from this? अपने आप को कैसे आप इससे आजाद करते हैं? Be secure in what God has called you to be. परमेश्वर ने जो होने के लिए आपको बुलाया है उसमें सुरक्षित हो जाए, Be secure in the love of Jesus. यीशु के प्रेम में सुरक्षित हो जाए। And I'll tell you, और मैं कहता हूँ you will be set free from this damaging emotion of fear, damaging emotions of criticism, damaging emotions of what people say, what people will think about you. It's what God says who you are. और देखिए तो फिर आप देख सकते हैं कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। इस प्रकार के डर और घबराहट की, आरोप की भावनाओं से आपको आजादी मिल जाएगी और आप इस बात से पूरी तरह वाकिफ हो जाएगी परमेश्वर जो कहता है आपके बारे में आप वही हैं। Lift your hand to God अपने हाथ उठाएं परमेश्वर and की say, thank you, Lord, बोले धन्यवाद प्रभु, that you are my God. तू ही मेरा परमेश्वर है। Thank you, Lord, that you call me beloved. Say that. धन्यवाद प्रभु तूने मुझे प्रिय नाम से पुकारा है। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Just begin to thank Him right now. चलिए उसका धन्यवाद करना शुरू The करें। Lord is setting you free right प्रभु now. आपको आजाद कर रहा है इस वक्त। There's one more thing that you need to do. और एक चीज है जो आपको करने की जरूरत है। If you're struggling in this area, अगर इस क्षेत्र में आप संघर्ष कर रहे हैं, each day you need to ask God for this grace, for that courage to move forward in the face of everything. हर एक दिन देखिए परमेश्वर से आपको साहस और हियाव मांगते रहना है कि हर एक बुरे हालातों के बावजूद भी आप आगे बढ़ते You चले must say, जाएं। Lord, I ask you for this grace आपको कहना है कि प्रभु मुझे आपसे ये अनुग्रह चाहिए to move on, आगे बढ़ते रहने to के लिए, move ahead. आगे लगातार जाने के And लिए। God, He will supply that grace. परमेश्वर उस अनुग्रह को आपके लिए उपलब्ध His कराएगा। grace will be sufficient for you. उसका अनुग्रह आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा। You will be a spearhead. Hallelujah. और देखिए हो सकता है भाले का आप वो कौन नुकीला तीर हो। Yes, you will always hit the mark. You will always
tear through the sound barriers. Come on, hallelujah. In every हमेशा barrier. निशाने पर जा लगेंगे, हमेशा उस बाधाओं को आप गिराएंगे। And you will live your life not for the approval of this one and that one. You will live your life for the approval of only one. That's your Father in heaven. Hallelujah. Receive और right देखिए now. फिर उसके बाद आप इसके या उसके रजामंदी के लिए नहीं जिएंगे, आप हमेशा परमेश्वर की रजामंदी में जिएंगे। Glory to Jesus. यीशु को महिमा मिले। Lift your hands right now. चलिए अपने हाथ उठाएं इस वक्त। Any power that is not of God, that is controlling or manipulating your life, I break it in the name of Jesus. Come on, pray. कोई भी शक्ति जो आपको नियंत्रण में रख रही है, कोई भी शक्ति जो आपको फंसाती है, उसे हम तोड़ते हैं यीशु के नाम Any में। power that is bringing fear, insecurity in your life, I break it over your life in the name of Jesus. कोई भी शक्ति जो आपके Yes, जीवन में डर yes. और असुरक्षा को लाती है, उसे हम तोड़ते हैं इस वक्त यीशु The के नाम fear में। of what this one says and that one says, the fear leave you now and let the Spirit of God just take over you right now. Come on, इस say that. प्रकार के डर की भावना की ये Yes. क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, Yes. वो भावना इस वक्त निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का आत्मा नियंत्रण ले ले। Lift your hands अपने हाथ उठाइए and say, I trust you, Lord. और बोलिए प्रभु मैं भरोसा करता Say, I हूँ। trust you, Lord. बोलिए प्रभु मैं आप पर भरोसा करता हूँ। It's what your word says. ये मायने रखता है कि आपका वचन क्या कहता है। Hallelujah. हालेलुया। Just raise your hand. अपने हाथ उठाइए, Just worship Him. उसकी आराधना कीजिए। That healing is coming right वो now. चंगाई आ रही है इस वक्त, That deliverance is coming right वो now. छुटकारा आ रहा है इस वक्त In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Amen. आमेन। If this teaching has been a blessing to you, अगर ये शिक्षण आपके लिए आशीष बनी है, I want you to, subscribe to the YouTube channel of mine and please listen to these teachings again. Just don't listen, study it, share it with somebody, and I tell you, you will make a difference. पासवान जी की जो YouTube चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करिएगा और इस शिक्षण को सिर्फ एक ही बार न सुने, लेकिन इसे सुनकर अध्ययन भी करें और आपको बताना चाहते हैं इसके सही नतीजे आपके जीवन में निकलेंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।